अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। 8.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने कॉपी में कर लिया होगा और एक्सरसाइज 8.2 आपको होमवर्क में दे दी गई थी। वो सिर्फ आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको वो आपको कॉपी में ही करने हैं, बुक में ही करने हैं, सॉरी कॉपी में नहीं करने हैं। एक्सरसाइज 8.3 में हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजू बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट फॉर ₹10.75 एंड टॉफ़ीज़ फॉर ₹17.25। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं हम सेपरेट पढ़ते हैं। तो अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे ₹17.25, तो ये तो हम पढ़ लेंगे मिलाकर 25 पैसे। लेकिन अगर इस तरह से पढ़ें ₹17.25, अब हम इसे 25 नहीं पढ़ सकते। तो पॉइंट के बाद में जब भी हम डिजिट पढ़ते हैं उनको सेपरेट ही पढ़ते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हमसे कहा गया है कि राजू ने एक पैकेट बिस्किट ₹10.75 का ख़रीदा, टॉफ़ी का पैकेट ₹17.25 का ख़रीदा। तो उसने दोनों चीज़ें ख़रीदने में कितने रुपए खर्च किए, दोनों मिलाकर कुल मिलाकर उसने कितने रुपए का सामान ख़रीदा। इसे सॉल्व करना है। कॉपी में एक्सरसाइज नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, देन आप वर्क शुरू करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन करना है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि पहले आपको क्वेश्चन लिखना है फिर सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो बिस्किट का पैकेट कितने का था? बिस्किट था ₹10.75 और टॉफ़ी का पैकेट कितने का था? ₹17.25। अब हमें बताना है कि कितने स्पेंड हुए पैसे, टोटल स्पेंड बताने हैं हमें। तो स्पेंड में हमें क्या करना है, इसको दोनों को प्लस करके हमारा टोटल आ जाएगा। 5 में 5 प्लस किया 0 यानी 10 आ जाएगा। 10 का 0 कैरी जाएगा 1, 7 1 8 एंड 2 10। 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, 7 एंड 1 8 एंड 1 एंड 1 2। पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट आ जाएगा और रुपीज़ के प्लेस पर रुपीज़। तो यानी टोटल जो अमाउंट खर्च हुआ दोनों चीज़ों में, बिस्किट में टॉफ़ी में, वो था 28 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सोनू बॉट 9 टॉयज़। बॉट मीन्स ख़रीदे। किसने? सोनू ने। सोनू ने ख़रीदे क्या? 9 टॉयज़, 9 खिलौने फॉर ₹65.75। सोनू ने 9 खिलौने यानी 9 टॉयज़ ₹65.75 के ख़रीदे, यानी कितने? 9 टॉयज़। एंड अ बॉल, और एक बॉल ख़रीदी कितने की? ₹35.50, ठीक है। तो बॉल है हमारी 35.50 की, टॉयज़ हैं 65.75 की। तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, उसने कितने रुपए खर्च किए टॉयज़ में और बॉल में, दोनों के टोटल मिलाकर कितने पैसे खर्च हुए, हमें ये बताना है। चलिए लिखते हैं इसे। नाइन टॉयज़ कितने के हैं हमारे? ₹65.75 यानी ₹65.75 की। और बॉल कितने की है? बॉल है ₹35.85 यानी ₹35.85 की। यहाँ हमें क्या कर लेना है, इसको प्लस, टोटल हमारा निकल कर आ जाएगा।
यहाँ हमें टोटल लिख लेना, टोटल स्पेंड। ठीक है, तो वही उसी तरह से हमें प्लस कर लेना है। बहुत इजी है, प्लस कर करके आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन लिखना है फिर सॉल्यूशन। 5 में 5 प्लस किया 10, 10 का 0 कैरी जाएगा 1, 7 1 8, 8 16, 16 का 6 कैरी जाएगा 1, 5 5 10 एंड 1 11, 11 का 11 कैरी जाएगा 1, 6 एंड 1 7 एंड 3 यहाँ आ जाएगा हमारा 10, 7 3 हमारा 10। आपको ध्यान रखना है एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट आना चाहिए। अगर डबल डिजिट में हमारा आंसर आता है तो जो डिजिट है वो हमारा बैक साइड हो जाएगा। पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट लिखना है और रुपीज़ के प्लेस पर रुपीज़ लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व कर लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, गोलू बॉट अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर रुपीज़ 135.90। पेयर ऑफ शूज़ यानी कि जो एक जोड़ी जूता। देखिए, हम एक जूता कभी भी नहीं ख़रीदते, एक चप्पल कभी भी नहीं ख़रीदते। हम चप्पल पेयर्स में ही ख़रीदते हैं, यानी पेयर में ही ख़रीदते हैं। 2 पैर हैं हमारे और 2 का जो जोड़ा होता है उसे पेयर कहते हैं इंग्लिश में। तो उसने अ पेयर ऑफ शूज़ यानी एक जोड़ी जूता जो है कितने रुपए में ख़रीदे? 135.90 यानी 135 रुपये 90 पैसे के उसने शूज़ ख़रीदे एक जोड़ी। ठीक है, और एंड अ टॉय फॉर रुपीज़ 35.85 और एक खिलौना कितने रुपए का ख़रीदा? 35 रुपीज़ 85 पैसे का। ठीक है, एक जोड़ी जूते और एक खिलौना, इन दोनों का हमें टोटल अमाउंट बताना है कि कितने रुपए उसने खर्च किए हैं। चलिए देखते हैं। अ पेयर ऑफ शूज़ रुपीज़ कितने के हैं? 135.90 और अ टॉय एक खिलौना कितने का है? रुपीज़ 35.85 यानी 35 रुपये 85 पैसे का। तो टोटल जो अमाउंट है, कितना पैसा खर्च हुए हैं, टोटल स्पेंड वही करना है हमें, प्लस कर लेना है। 9 में 8 प्लस करेंगे 17, 17 का 7 और कैरी जाएगा हमारा 1, 5 5 10 एंड 1 11, 11 का 1 कैरी जाएगा 1, 3 एंड 1 4 एंड 3 7 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट, रुपीज़ के प्लेस पर रुपीज़। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया है कितना? रुपीज़ 171.75 यानी 171 रुपये 75 पैसे। ये टोटल अमाउंट हमारा आ गया है कि राजू ने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि मोनू गॉट रुपीज़ 25.75 फ्रॉम हिज फादर एंड रुपीज़ 75.65 फ्रॉम हिज मदर। मोनू को अपने पापा से 25 रुपये 75 पैसे मिले और मम्मी से 75 रुपये 65 पैसे, यानी इसको पापा ने दिए 25 रुपये 75 पैसे और मम्मी ने दिए 75 रुपये 65 पैसे। तो हाउ मच मनी डिड ही गेट इन ऑल? तो उसको टोटल कितने पैसे मिले, यानी मम्मी के और पापा के मिलाकर कितने पैसे मिले, ये हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लिखना है कि उसे पापा से कितने पैसे मिले। ठीक है, तो मनी गॉट फ्रॉम फादर, फादर से कितने पैसे मिले? रुपीज़ 25.75। नेक्स्ट मनी गॉट फ्रॉम मदर, मम्मी से कितने पैसे मिले? रुपीज़ 75.65। तो 25 रुपये 75 पैसे और 75 रुपये 65 पैसे। अब गॉट इन ऑल यानी उसे टोटल कितने पैसे मिल गए? 5 एंड 5 प्लस करेंगे 10, 10 का 0 कैरी जाएगा यहाँ 1, 7 एंड 1 हमारा हो गया 8, 8 में 6 प्लस करेंगे आएगा हमारा 14, 14 का 4 कैरी जाएगा 1, 5 एंड 1 6, 6 एंड 5 11, 11 का 1 कैरी आ जाएगा यहाँ 1 एंड 2 एंड 1 3 एंड 7 10।
तो उसके पास जो टोटल रुपए हो गए दोनों के मिलाकर, मम्मी के और पापा के, वो हो गए ₹101.40, यानी 101 रुपये 40 पैसे। ठीक है, देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? मिस्टर झा गेव ₹75.25 टू हिज सन। मिस्टर झा ये नाम है, गेव दिए। मिस्टर झा ने अपने बेटे को, सन मीन्स बेटा, अपने बेटे को ₹75.25 यानी 75 रुपये 25 पैसे दिए, एंड ₹125.85 टू हिज डॉटर, और अपनी बेटी को 125 रुपये 85 पैसे दिए। तो हाउ मच मनी डिड ही गिव टू हिज चिल्ड्रन। अब यहाँ पर चिल्ड्रन दोनों की बात आ गई, पहले बेटे को दिए फिर बेटी को दिए। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों बच्चों को मिलाकर उन्होंने कितने पैसे दिए। तो चलिए देखते हैं। मनी गिवन टू सन, बेटों को पैसे दिए गए कितने? ₹75.25, और यहाँ लिखेंगे मनी गिवन टू डॉटर, रुपीज़ कितने दिए डॉटर को? 125.85। अब टोटल कितने हैं? देखते हैं हम टोटल कितना हो गया हमारा। 5 and 5 यहाँ हमारा 10 आ जाएगा, कैरी जाएगा 1, 2 and 1 3 and 8 11 का 1 कैरी जाएगा 1, 5 and 1 6 and 5 11 का 1 कैरी जाएगा 1, 7 and 1 8 and 2 10 का 0 कैरी जाएगा यहाँ 1 and 1 2। पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट एंड रुपीज़ के प्लेस पर रुपीज़ लिखेंगे। तो टोटल उन्होंने अपने बच्चों को यानी बेटे को और बेटी को मिलाकर कितने पैसे दे दिए? 201 रुपीज़ 10 पैसे, यानी ₹201.10। ठीक है, तो यहाँ हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है मोहन बॉट एग्स फॉर ₹35.70। मोहन ने 35 रुपये 70 पैसे के अंडे खरीदे, बॉट मीन्स खरीदे। ब्रेड खरीदी 20 रुपये 65 पैसे की, यानी ₹20.65। 20 रुपये 65 पैसे की ब्रेड खरीदी, यानी जो आप नाश्ते वगैरह में खाते हैं। एंड बटर ₹25.75, और बटर यानी कि मक्खन वो कितने का ख़रीदा? 25 रुपये 75 पैसे का। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, यानी उसने ऑल टुगेदर यानी एक साथ यानी टोटल उसने कितने पैसे खर्च कर दिए। उसने अंडे भी ख़रीदे, उसने ब्रेड भी ख़रीदी, उसने बटर भी ख़रीदा, 3 चीज़ें ख़रीदी हैं ऑल टुगेदर एक साथ। तो उसने टोटल जो है वो कितने पैसे खर्च किए ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या ख़रीदा उसने? सबसे पहले ख़रीदे उसने एग्स, लिख लेंगे। एग्स ₹35.70। उसके बाद ख़रीदी उसने ब्रेड, वो कितने की ब्रेड ख़रीदी है? ₹20.65 यानी 20 रुपये 65 पैसे की। बटर यानी कि मक्खन ख़रीदा है ₹25.75। तो अब हमें क्या है ये बताना है कि उसने टोटल कितने रुपए का सामान ख़रीदा है ना। तो यहाँ हम लिख लेंगे टोटल
5 5 10, 10 का 0, कैरी आएगा यहाँ 1, 7 and 8, 8 6 हमारा 14, 14 में अगर 7 प्लस करेंगे तो ये 21 होगा हमारा, और 1 हम कैरी कर लेंगे, पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे। 2 हमारा कैरी आ जाएगा, 5 2 7, 7 and 5 12, 12 का 2 कैरी आएगा 1, 3 and 1 4, 4 and 2 6, 6 and 2 8 रुपीज़ की प्लेस पर रुपीज़। तो टोटल कितने रुपए का सामान आ गया? ₹82.10, यानी 82 रुपये 10 पैसे का सामान उसने ख़रीद लिया। किसने? मोहन ने। क्वेश्चन नंबर 7, नेहा बॉट मिल्क फॉर ₹45.50। नेहा ने मिल्क ख़रीदा यानी दूध ख़रीदा कितने का? ₹50.50 का, यानी 45 रुपये 50 पैसे का। ब्रेड खरीदी 25 रुपीज़ 70 पैसे की, यानी ₹25.70। एंड एग्स और अंडे ख़रीदे उसने 40.75, यानी 40 रुपये 75 पैसे के उसने अंडे ख़रीदे। अभी मोहन ने भी यही सारा सामान ख़रीदा था, अब यहाँ नेहा भी यही सारा सामान ख़रीद रही है। बस फ़र्क इतना है कि मोहन ने मिल्क की जगह बटर ख़रीदा था और ये मिल्क ख़रीद रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही बताना है कि टोटल जो है वो कितने रुपए का एक साथ उन्होंने सामान ख़रीद लिया है। 7, सबसे पहले क्या ख़रीदा नेहा ने? मिल्क। मिल्क है कितने का? ₹45.50। और मिल्क के बाद ख़रीदी है ब्रेड, वो भी लिखेंगे। ब्रेड है ₹25.70, यानी 25 रुपये 70 पैसे। और एग्स ख़रीदे हैं ₹40.75, यानी 40 रुपये 75 पैसे के। तो टोटल कितने का सामान हो गया? टोटल हो गया, इसे प्लस कर लेंगे, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 7 12 एंड 7 19, 19 का 9 आ जाएगा, कैरी 1, पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट, 5 एंड 5 10 एंड 1 11, 11 का 1 कैरी आ जाएगा 1, 4 एंड 1 5 एंड 2 7, 7 एंड 4 11। डिजिट का ध्यान रखना है, डिजिट के नीचे ही डिजिट आना चाहिए। तो टोटल कितने रुपए का सामान ख़रीदा? 111 रुपये 95 पैसे का, यानी ₹111.95। तो ये टोटल हमारा उसने सामान ख़रीदा है। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। 8 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और आपको इसमें क्वेश्चन ज़रूर उतारने हैं, इस बात का आपको ख्याल रखना है।